ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को, बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे राज दुलारों को अपने इस भाई की सेवा स्वीकार करें। सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार, जिससे होता है हम सभी के जीवन का श्रृंगार, और अकेला हमारा ही नहीं, अनेक आत्माओं का भी भला हो जाता है। हमारा श्रेष्ठ जीवन अगर है तो वो एक खुली किताब बन जाता है। मुझे याद है, एक ऐसे देश में हमारी बहनें गई, तो वहां पर ना झंडा ना बोर्ड, कुछ नहीं लगा सकते, अलाउड नहीं है। तो उन्होंने अपनी वहां दीदी से पूछा कि दीदी आप यहाँ कैसे सेवा करते हो? बोला हम नहीं करते, बाबा करा देता है। बोला कैसे? बोला जो यहाँ के लोग यहाँ आए, जैसे एक आया, उसका जीवन परिवर्तन हुआ, उसके जीवन परिवर्तन को देख के धीरे 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 आत्माएं जुड़ती रहती है। हम तो बस उन्हें टोली पानी और बाबा की याद और बाबा की बातें सुनाते, भाई इतना ही करो, यही बहुत है। अपने जीवन का परिवर्तन अपना ही नहीं, हाँ, अनेकों का होता है, और दुआएं ऐसे व्यक्ति को बहुत मिलती हैं। तो प्यारे साथियों, भले हम बड़े बड़े मेले मलाखड़े नहीं कर सकते, वो एक अपनी बड़े सिस्टम की बड़ी व्यवस्था है, उसमें साथी सहयोगी बन सकते हैं, बनना ही है, बनना ही चाहिए। व्यक्तिगत रूप से कम हम अपने जीवन से तो सेवा कर ही सकते हैं। संकल्प करो, बाबा के दिल में राज्य करने लगोगे। तो आइए, आज 25 अप्रैल 2025 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। आजकल तो इतना सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े परम ज्ञानी, बड़े विज्ञानी, पता नहीं कहां से डॉक्टर्स की डिग्री लेकर के आ जाते हैं। कहते नहीं गुस्सा करना है तो नॉर्मल है, बुरा बोलना है तो आजकल का कल्चर है। अरे भाई, आप अच्छी बातें क्यों नहीं सिखाते हो लोगों को? ये अपनी डिग्री लेकर के उल्टा काम करने के लिए आए हो। अच्छा, लोग भी उनकी बातों को सुनते हैं, बाबा की बातों को एक तरफ रख देते हैं, और वो जो आजकल के जो सिस्टम में है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो को चलाने के लिए न जाने क्या क्या बोल देते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम। उनसे पूछो तो क्या बोला उन्हें नहीं मालूम। इसलिए थोड़ा सा टेंशन दो। बाबा कहते बच्चे मनुष्य की मत पर चल के नीचे ही गिरे, अभी बाप आया है बच्चों को श्रीमत देने, इसलिए उसकी श्रीमत को फॉलो करो, समझो, महसूस करो। बाबा हमें कोई ऐसी बात नहीं सिखाएंगे जिसमें हमारे तन और मन और जीवन में नुकसान हो। नहीं, बाबा स्वार्थी नहीं है। बाबा तुम्हारा जीवन बनाने आए हैं, अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाने आए हैं। तो बिल्कुल निश्चय बुद्धि होकर के बाबा की श्रीमत का पालन करना है। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ? अरे बाप रे बाप बाबा के बने और भटकन अभी जारी है। सुनो, जिन्हें ऊंचे ते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। वो इधर भी और उधर भी, दो नाव में क्या 10-10 नाव में पैर रखने वाले होते हैं। बाप में यानी उस निराकार परम पिता परमात्मा जो कि परम धाम निवासी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उस पर भी भरोसा नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय ना होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते तो फिर धक्का ही खाना है। देखो, मना तो हम सब भी नहीं करते, दीदी दादियां भी नहीं करती है, तो व्यक्तिगत आपकी जो है कंडीशन, जो है मानसिक अवस्था क्या कहती है। बाबा भी नहीं कहता कि तुम भक्ति बंद करो, लेकिन सच बताओ, सत्य को प्राप्त करने के बाद, सूर्योदय होने के बाद, सत्य का सूरज, और आप अनुभवी भी हो कि बाहर सूरज उगा हुआ है, थोड़ा बाहर निकलते हैं दरवाजा खोल के, फिर बंद कर लेते हैं, फिर दीपक जला लेते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर गए, फिर अपने अंदर आके दीपक जला लिया। अरे भैया, दरवाजे खोलो, घूंघट के पट खोल रे,
तोहे पिया मिलेंगे, आए हैं वो मिल लो ढंग से, ढूंढते तो रहे। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो, शांति हो, है ना। तो कौन सी दुनिया है वो? अरे ये संगम की दुनिया, और इससे फिर हम जा रहे हैं सत्वी दुनिया में, ठीक है। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कह सकते हो कि हमें पाप की दुनिया से बाबा निकाल लाया है ना, पुण्य कर्म करना सिखा रहा है ना, पुण्य की दुनिया में चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है। बाप ने कहा बच्चे यह प्रवृत्ति मार्ग है। कल भी बाबा ने, परसों भी लगातार बाबा कह रहे गृहस्थ में रहते हुए भी इस कार्य में बहुत आगे। इवन बाबा ने कहा बच्चे बाहर से आने वाले बच्चे बहुत सर्विस करके लाते हैं, दिल खुश हो जाता है उनको देख के। यहाँ वालों से ज्यादा बाहर वाले पाले थे। तो बाबा की नजरों में तो देखो सब बराबर, क्या यहाँ क्या वहां, है ना, जो करे वही ऊंचा। बाबा कहते हैं बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों को पावन से पतित, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनाने का। वह भी लाखों करोड़ों हैं बच्चे। देखो मेला आदि जब लगता है तो खाना आदि तो वो पकाते नहीं, कितने आते हैं, बात मत पूछो। बच्चे गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। वंडरफुल बात है। मैं आज यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके कहना चाहता हूँ, हे मेरी बहनों भाइयों, हे निमित्त आत्माओं, हे बाल ब्रह्मचारियों, बाबा के सुकुमार श्रेष्ठ भाइयों और बहनों, सभी से मेरा निवेदन है, नफरत के बीज मत बो। नफरत के बीज। एक माता दूध लाई, एक माता चावल लेके आई, चीनी लेके आई, वो छट ले लिया और रख लिया, और वही माता आकर के कुर्सी पर बैठ गई, धो कुर्सी को। कैसे आप बाबा के कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे जब तो लोगों के गले नहीं लगेंगे, लोगों को अपना नहीं बनाएंगे, अपनेपन की महसूसता नहीं कराएंगे, सिर्फ शब्दों के ही बाढ़ चलाने हैं क्या? अपनों को नहीं आप अपना सकते तो किसको अपनाएंगे? एक ही मार्ग पर चले। हाँ ठीक है, हो सकता है कुछ नियम संयम, कुछ बातों का पता नहीं, तो उन्हें अपने जैसा बनाओ ना, प्यार से बोल के समझा के श्रेष्ठ। और आपके जैसे वो कैसे बन पाएंगे? आप तो निमित्त हो बाबा के ही दुनिया में, सुबह से शाम तक 24 घंटे हो। वो बाहर की दुनिया में रहते हैं, कभी उन्हें कुछ खाना भी पड़ेगा, कुछ ऐसे भी वैसे भी वैसे भी, है ना। तो आज ये कट्टरता छोड़ दो। इस कार्य को बहुत आगे ले जाना है तो, अपने जीवन को आगे बहुत बढ़ाना है तो एक बात याद रखना, विवेकानंद जैसे जो स्वामी बाल ब्रह्मचारी हुए, उनका नाम भी तब हुआ जब जन जन की उन्होंने सेवा में अपने आप को अर्पित किया। किसी से घृणा नहीं की, नफरत नहीं की। आज हमारी दादी प्रकाश मणि जी को नफरत के कारण से लोग नहीं जानते, प्यार के कारण से जानते हैं। अपने ही परिवार को याद कर लो, ब्रह्मा बाबा को याद कर लो। एक गट्टा खुद खाते थे, दूसरा बच्चों को खिलाते थे, और बच्चे भी नए नए होते थे उस समय पे, कोई इतना वो भी नहीं है ना। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर हमारे शब्दों का आपको थोड़ा कटुता लगी हो, कड़वाहट लगी हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। फिर आप जैसे चलना चाहें आप चलें। आप मालिक हैं, विश्व के मालिक बनने वाले, विश्व पिता के बच्चे। हम कौन होते हैं आपको गाइड करने वाले? लेकिन फिर भी मेरे मन में कोई बात आई तो मैंने कहा निकाल दूं तो ज्यादा अच्छा है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, मेला जब लगता है तो सन्यासी आदि बहुत आते हैं, खाना आदि पकाते नहीं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया फिर भोजन कहां से खाएंगे? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं कि हमारा दान हुआ। तो बाबा भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं। तो बच्चे अभी देखो, तुम बच्चों को बाप समझाते हैं पवित्र बनना है, फॉलो मदर फादर। माया हर बात में पछाड़ती है, देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। जी बाबा कहते बच्ची, देह अभिमान टूटता नहीं है। अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हो, एकदम दिखता है एकदम भयंकर देह अभिमान। और इसमें गरीबी अमीरी पोस्ट पोजीशन की बात नहीं, जो अपने ऊपर अटेंशन नहीं देते वो कहीं पर भी हो सकता है। देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है बच्चे। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो और अपने देह के द्वारा पाठ बचाओ। आनंद है।
शरीर छोड़ेंगे तो ना गद्दी जाएगी साथ में और ना गड्डी जाएगी, ना वो सिंहासन जाएगा ना मोटी गड्डियां जाएंगी। पोजीशन पद जो मिला हुआ है लिखत में, डिग्रियां वो टंगी रहेंगी, रखी रहेंगी, फेंक दिया जाएगा। तो इसलिए भी वक्त मिला है तो इस काम को भी करना है जो बाबा ने हमें सिखाया है। तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, तो आत्मा समझ शरीर में पाठ बजाओ। तुम बच्चे जितना जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे, फायदे सुनो, उतना तंदुरुस्त मंदरुस्त निरोगी बनते जाएंगे बच्चे 21 जन्मों के लिए। हाँ, बाप जानते हैं कईयों की तकदीर में है ही नहीं, अब जीरो ही बनने वाले होंगे तो हीरो का पार्ट थोड़ी ना यहाँ संगम पे बजाएंगे, नेचुरली जीरो का ही बजाएंगे। बाप का बनने से माया और अच्छी तरह खातरी करती है बच्चे, याद रहे रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। देह अभिमान इतना आ जाता है कि बाप से भी झट मुख फेर लेते हैं। अरे बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। बाबा कहते अरे खाने की फुर्सत है, सोने की है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। बच्चे वंडर है, कमाल है। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करो। कल भी बाबा ने बोला था, आज भी बाबा ने रिपीट किया उस बात को। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, बहुत मुश्किल बाबा की बातों को समझते हैं। इतनी बुद्धि नहीं है ना कि बाप से कैसे चलना है। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है भाई, अपना तो मतलबी हो जा कभी, अरे कभी कभी सेल्फिस्ट भी हो जाओ इस मामले में। दुनिया कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, हमें मतलब नहीं। हमें बढ़ना है बाबा के ज्ञान में, हमें आगे कार्य को बढ़ाना है, हमें बाबा का दिल जीत बच्चा बनना है। कर सकते ना अपने आप से प्रतिज्ञा, तो तुम्हें बढ़ने से दुनिया में कोई रोक भी नहीं सकता, याद रहे। बाबा कहते जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार की पूरी परहेज करते हैं। खान पान बड़ा सात्विक होता है, उन्हें मालूम है जिन चीजों का बुरा प्रभाव पड़ता है उस तरफ देखते तक नहीं है। हाँ, जाने को भले कहीं आए जाएं। आपको बताऊं, कभी कभी मुझे भी ऐसा कुछ मित्र मंडली या कुछ ऐसी जगह पे होता है जहां हमें जाना ही पड़ता है, बैच भी लगा होता है, हम ऐसे ही चले जाते हैं। शादी है तो क्या हुआ, गए अपने, घूमे घामे, हेलो नमस्ते किया, भाई साहब कुछ, भाई साहब, मैंने कहा बस थैंक यू, शुक्रिया, मेरी दिल की दुआएं आपके साथ है, चलिए छुट्टी, क्या दिक्कत है, पानी गाड़ी में रखा हुआ है, पी लेंगे अपना। तो क्या है, अच्छा नहीं भी खाया, भूखे भी रहेंगे। एक दिन में लोग 13 दिन का उपवास कर लेते हैं, 3 महीने का कर लेते हैं। तो बाबा कहते बच्चे उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा जिनको अपने कल्याण की फिक्र रहती है। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते रहते हैं, मतलब जितना हो सके उतना व्यक्तिगत रूप से। अब हमारे को कोई अपनी लड़कियों की शादी करनी नहीं है, हमारे को कोई अपनी शादी करनी नहीं है, हमारे को कोई वो तो करना नहीं जो भैया हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो हमारे नहीं आएंगे, वो हमें तो बाबा ने फ्री किया है। तो निमित्त आत्माएं तो बिल्कुल अटेंशन रखें जो भी बाबा के रहता है। घर गृहस्थ में रहने वाले चलो ठीक है, ठंडा पानी पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, शायद ऐसा चला लेते होंगे, फल फ्रूट भी खा लें, है ना, वो ठीक है, चलता है उनका, लेकिन हम सबका नहीं। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए ही समझाते रहते बच्चे चेक करना चाहिए हमारा खान पान कोई ऐसा तो नहीं, हम लोभी तो नहीं है, समझ में, चाहे खान पान का लोभ हो चाहे और चीजों का। लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, निर्लोभी सदा सुखी ईश्वर हरदम देत। इसलिए आज ये पंक्ति लिख लेना अपनी डायरी में, निर्लोभी बन के रहो। अपने ऊपर बच्चे बहुत नजर रखनी है, तब नजारे बदलेंगे जब अपने ऊपर, दूसरों पर तो नजर रखते हैं लेकिन खुद पे भी नजर रखनी है। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा आपको नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा, हर रोज की इतनी अच्छी डोज खिलाने के लिए भी बाबा शुक्रिया। ताड़ा का सारे मेरी की चिंताओं को छोड़ आपस आप समान बनाने की सेवा करो। ये तेरा, ये मेरा, ये मेरे के चक्कर में बाबा ही निकल जाता है साइड से। एक बाप का सुनना है, अब बेबिचारी बनना है, एक बाबा दूसरा ना कोई। अपने कल्याण के लिए परहेज रखनी है बच्चे, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं रखना। ध्यान रहे माया कोई उल्टा काम ना करा दे।
ठीक है। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। बाप दादा कहते हैं बच्चे किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष मन की कंट्रोलिंग पावर चाहिए और जजमेंट पावर चाहिए। कई आत्माएं इतनी कमजोर होती हैं, वो इधर जाऊं या उधर, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, तो जज नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं एक तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए, दूसरा जजमेंट पावर चाहिए। जब कोई आपके संपर्क में व्यक्ति आता है, बहन या भाई कोई भी आत्मा, तो पहले जज करना होता है इस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है। नब्ज देखकर परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। ऐसा नहीं कि सामने वाले की इच्छा उल्टी है तो हम उल्टी पूरी करेंगे, उस समय पे चाहिए मन की कंट्रोलिंग पावर, अपनी अचल अडोल स्थिति का प्रभाव भी पड़े उन पे। लेकिन किसी को शांति चाहिए, आपसे स्नेह चाहिए, निस्वार्थ रूहानी प्यार, तो वो खुद महसूस करो उसको। यही दोनों शक्तियां सेवा और सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देंगी। स्लोगन, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर कागज का शेर अनुभव होगी। शेर तो है लेकिन काहे का? कागज का। कब? जब सर्वशक्तिमान को अपना दोस्त, अपना साथी बनाएंगे तब। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से बच्चे सदा विजयी बनो। बाबा कहते हैं सेवा के क्षेत्र में जो भी विघन पुघन आते हैं उसका कारण एक ही होता है, स्वयं को सेवाधारी समझते हो। बाबा ने कहां जाके पकड़ा, स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। अब सुनो, लेकिन मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं। सेवादार तो दुनिया में भी बहुत हैं, लेकिन हम सब कौन है? मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं, सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हूं। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। तो दो संकल्प दिए, मैं ईश्वरीय सेवा हूं, सेवाधारी हूं, और मैं सर्विस पर नहीं गॉडली सर्विस पर सदा तत्पर है। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।